तो दोस्तों कंटिन्यू निफ्टी में हमें कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं इसका डिस्कशन करें। उससे पहले अगर आपके पास समय नहीं है तो मैंने निफ्टी 360 एनालिसिस की वीडियो बनाई लगे तो आप वो वीडियो देख लेना, लेकिन अगर आपके पास समय है तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं मार्केट की ऐसी भारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपके ट्रेडिंग में अच्छा खासा इजाफा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेगुलर थ्योरी से। वही दोस्तों यह है कि सुबह सेशन में एफआईआर ने क्या किया है, अप्रोक्सीमेटली 4,781 करोड़ की कैश में भारी भरकम सेलिंग की है। वही अभी उनकी फ्यूचर इंडेक्स में जो बेरिश की पोजीशन है 1.99 लाख है, यानी ये एक हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश का सिग्नल बताया गया है। वही अगर हम उस उनके ऑप्शन में पोजीशन देखें तो वो नेट नेट हमें बेरिश ही दिखाई दे रही है, यानी एफआईआई का ये डेटा हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एफआईआई इंडियन मार्केट में कंटिन्यूअस बेरिश है। तो हमें एक बात याद रखनी है, इन केस इन हमारी स्ट्रेटेजी मेन क्या है। अगर एटीएम से +5 -5 का डेटा अगर हमें बुलिश का सिग्नल बताना है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही। मेरी बात को याद रखना है, एटीएम से +5 -5 का जो पीसीआर है, अगर ये हमें बुलिश का सिग्नल बताना है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन बुलिश स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही। क्यों? क्योंकि एफआईआई इंडियन मार्केट में अभी भी कंटिन्यूअस बेयरिश है। वही अगर हम बियर स्टेट ले रहे हैं तो बियर स्टेट हम मार्केट में कॉन्फिडेंशियल लेंगे। याद रखिए दोस्तों, बियर स्टेट हम मार्केट में कॉन्फिडेंशियल लेंगे। तो अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट में हमें कौन कौन से लेवल मिले। तो वही दोस्तों पूरे सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन की थे, एज इट इज मार्केट में ऊपर में लगभग 25,800 के नजदीक आते ही रजिस्टर दिया। वही नीचे की तरफ 25,600 को भी सपोर्ट बनाए। लेकिन दोस्तों जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तब डाउ फ्यूचर में, याद रखिए दोस्तों, डाउ फ्यूचर में एक अभी अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिले हैं। डाउ फ्यूचर अभी लगभग 380 पॉइंट की, याद रखिए 380 पॉइंट की अप्रॉक्सीमेटली बुलिश की मूवमेंट दिखा रहा है, यानी दाव से हमें एक स्ट्रॉन्गली बुलिश का सिग्नल मिल रहा है। ये बात को याद रखना। याद रखिए भले ही याद रखिए भले ही दाव हमें बुलिश का सिग्नल दिखाई दे रहा है, लेकिन हम हमारे रेगुलर थ्योरी के ऊपर ही रिलाय करेंगे, जो कि हमारी मेन थ्योरी क्या है, एटीएम से +5 -5 का डेटा। अगर ये पीसीआर परसेंटेज का डेटा बुलिश है तो बुलिश स्टेट, बियरिश है तो बियरिश स्टेट। तो अभी हम लेवल डिस्कशन कर लेंगे। तो याद रखिए निफ्टी ने हमें प्रीवियस सेशन में कहाँ पे क्लोजिंग दी है, लगभग 25,700 के नजदीक। तो हम क्या करेंगे, 25,700 को ही न्यूट्रल पॉइंट पकड़ेंगे। वही इसके ऊपर जैसे ही निफ्टी जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए पहला हार्डल जोन आएगा, और ये जो 25,800 रजिस्टर्स है, ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली रजिस्टर्स है। आप कहेंगे कि सर डाउ तो हमें बुलिश का सिग्नल बता रहा है। याद रखिए दोस्तों, 25,800 ये एक चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी कल के लिए अच्छा खासा रजिस्टर जरूर होगा। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो मैं 25,800 का बहुत जिक्र करता हूँ। लेकिन दोस्तों 25,800 अगर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, और ये सपोर्ट कब बनेगा ये भी मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। पहली तो बात है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस आएगा 25,800, 824 का। वही इसके ऊपर लगभग 25,900 और 930 का ये एक अच्छा खासा रजिस्टर जोन है, क्योंकि वहां पे छोड़ी चालू हो जाती है 26,000 की। क्योंकि 26,000 वाले जो कॉल लेटर है वो मार्केट में टैप ना हो, इसीलिए वो क्या करेंगे, 25,900 के नजदीक आते ही मार्केट को सडनली नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो 25,800, 824 का ये जो जोन है, कल के लिए अच्छा खासा रजिस्टर जरूर हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो हमें डाउ से सिग्नल मिल रहा है, याद रखिए दोस्तों, भले ही डाउ से हमें बुलिश का सिग्नल मिल रहा है, फिर भी मैं यही डिस्कशन कर रहा हूँ कि 25,800, 824 का ये रजिस्टर करके भी अच्छा खासा हो सकता है। वही ये सिनेरियो कब बदलेगा, याद रखिए ये सिनेरियो तभी बदलेगा जब निफ्टी गैप अप ओपन होती है। गैप अप यानी 10-20 पॉइंट नहीं चाहिए हमें, गैप अप चाहिए लगभग 25,800 के ऊपर, यानी 25,800 और 850 के ऊपर अगर निफ्टी गैप ओपन होती है, तभी निफ्टी से सपोर्ट बनाने की कोशिश करिए। मेरी तो बात स्टैंपिंग के लिए मार्केट सडनली दी है। याद रखिए, अगर गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटेजी आपको मालूम नहीं है तो वो जरूर सीख लेना।
वही 9:15 की स्ट्रैटेजी, ये आपको मालूम होनी ही चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजी जो दोस्तों ये मार्केट में अभी भी हमें रिटर्न दिलाने में कैपेबल है। आई होप अगर आप मेरे एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये दो स्ट्रैटेजी जरूर जरूर मालूम। लेकिन समझो अगर निफ्टी ने 25,800 को सपोर्ट बनाया है, निफ्टी 25,800 के ऊपर जब ओपन होती है तभी हमें ऊपर के लेवल मिलेंगे 25,900 930 का ये तो। वही अगर आप मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग करें तो आपको ये समझ में आ रहा है जैसे ही मार्केट दोपहर के सेशन में आ जाएगी, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 बजे के बाद मार्केट में हमें, भले ही दिन भर मार्केट बुलिश हो न्यूट्रल हो, लेकिन 1 बजे के बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश करे। यानी जो फिलहाल जो वॉर की जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से कोई भी ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने के लिए कैरी करने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह से दोपहर में क्लोजिंग सेशन में हम एक तरफा नीचे के लेवल में मिलेंगे। ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखना है। वही मैंने आपको ऊपर के तो अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किया, वही अभी हम नीचे के लेवल डिस्कशन करेंगे। याद रखना, अगर हम बियरिश ट्रेड ले रहे हैं, बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट में हम कॉन्फिडेंशियल लेंगे। पहला तो लेवल आएगा 25,600 और 630 का, ये जोन है। ये निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जरूर होगा दोस्तों। क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी मार्केट में इसे सपोर्ट बनाया है, इससे पहले भी मार्केट में यहाँ पे इसे सपोर्ट बनाया है, यानी 25,600 630 का ये जो जोन है निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन लेकिन जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। यानी अगर समझो निफ्टी नीचे आने की कोशिश करे, निफ्टी नीचे जाने के लिए प्रेशराइज हो रही है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट लेवल जाना है 25,500 और 530 का ये जोन। और याद रखिए दोस्तों, 25,500 ये एक मार्केट के लिए कल के दिन स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली सपोर्ट होना ही चाहिए। लेकिन इन केस एनी हो, अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा तो हमें सडनली लेवल मिलेगा 25,300 324 का। आप कहेंगे कि सर आप हमें डरा रहे, दाऊ तो इतने स्ट्रांगली बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। याद रखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा मार्केट में वो लेवल डिस्कशन करता हूँ। अगर आपको, यानी अगर आपने वो लेवल के ऊपर बाइंग या कुछ सेलिंग किया तभी तो आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करने में कैपेबल होगी। याद है कि हमें मार्केट में कहीं पे भी उठ पटांग बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करनी, हमें वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करने के चांसेस ढूंढने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर समझो पीसीआर परसेंटेज का डेटा, एटीएम से +5 -5 का पीसीआर परसेंटेज का डेटा जो कि हमें मार्केट ओवरऑल ट्रेंड में बताता है, अगर ये हमें बियरिश का सिग्नल बता रहा है तो हम मार्केट में पहली बात तो बियरिश ट्रेड कॉन्फिडेंस लेंगे। और अगर हमें बियरिश का सिग्नल बता रहा है और मार्केट में हम बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो पहला और हमें क्या करना चाहिए, चांसेस ढूंढने चाहिए 25,700 के नजदीक आते ही मार्केट में हमें सेलिंग के चांसेस ढूंढने। या फिर अगर मार्केट ने 25,600 तोड़ा, याद है कि 25,600 के नजदीक आते ही हमें सेलिंग नहीं करनी। 25,600 को जब मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, पीसीआर परसेंटेज का तो डेटा भी है, जब रेजिस्टेंस बना तब उसके नजदीक आने के बाद ही हमें सेलिंग की चांसेस बननी चाहिए। आप कहेंगे कि सर हमें कैसे मिले, पता चलेगा कि मार्केट 25,600 को रेजिस्टेंस बनाएगी। मार्केट सडनली डिप देगी, 25,600 के नजदीक सस्टेन करने की कोशिश करेगी, बाद में मार्केट में जो डिप आएंगे उसमें हमें वो रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आप आपको ये स्ट्रेटेजी मालूम है तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लीजिए। आपको मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन किया है। यानी मार्केट सस्टेन होते हुए नीचे जाती है। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अभी तक सही लगे, जेन्युइन लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। वही अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तभी से ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको बता दूं, कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से, क्योंकि कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। 25,700 के ऊपर ये वन लैख यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, वही इसके ऊपर लगभग 69,000। यानी अगर हम ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो ये हमें कंफर्टेबली रेजिस्टेंस दिखा रहा है। कौन? लगभग 25,700। लेकिन अगर हम नीचे देखें
25,600 के ऊपर यहाँ पे 78,000 पुट राइटर दिखाई दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट में 29,000 डेटा दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम कंपेरिजन करें तो हमें 25,700, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग सेशन में ऊपर के लेवल दिखाई, यानी 25,700 हम एक न्यूट्रल पॉइंट पकड़ सकते हैं। वही 25,750 के ऊपर 63,000, उसके अगेंस्ट में लगभग 29,000। वही अगर हम 25,800, ये देखिए 25,800 का जो मैं डिस्कशन करता हूँ, ये 1,35,000, उसके अगेंस्ट में लगभग 50,000 है। यानी ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें जरूर दिखाई देगा। 25,800, 824 का ये जोन निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस है, ये बात आप दिमाग में जरूर रखिए। वही इसके ऊपर लगभग 25,800 का तो ये डिस्कशन कर लिए, 25,900 के ऊपर 85,000 है। उसके अगेंस्ट में देखे तो पुट में हमें 19,000 दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे एक हमें अच्छे खासे रेजिस्टेंस का ही मार्केट सिग्नल दे रही है। वही हमारी मेन थ्योरी क्या है दोस्तों, याद रखें, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेंगे तो क्या होता है, अमूमन याद रखें, तो मार्केट जब भी ऐसे ऊपर जाती है तो स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, अपना सेंस बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है। उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जगह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी हम नीचे के लेवल डिस्कशन करें, 25,600 का तो मैंने डिस्कशन कर लिया है। 25,600 के ऊपर 78,000 है, 25,500 के ऊपर 33,000, वही 25,400 के नीचे 66,000 है, 25,300 के नीचे 56,000 है। यानी दोस्तों ये एक डेटा हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट के लिए नीचे की तरफ अच्छे खासे पुट राइटर तो उतने स्ट्रांगली खड़े वाले नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमें कॉल राइटर भी नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जा पाएगी। याद रखिए, अगर मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल पीसीआर परसेंटेज बेयरिश दिखा रहा है, मार्केट सडनली नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अमूमन मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, वही यहाँ पे कॉल राइटर तेजी से बढ़ जाए। ध्यान रखिए, कॉल राइटर तेजी से बढ़ जाते हैं। तो कल ऑप्शन चेन का डेटा किस तरीके से बनता है, ये भी हमें फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी, जनरली वैसे चार पैटर्न के ऊपर मैंने जो लेवल डिस्कशन कर लिया, आई होप आपने वो नोट कर लिए होंगे। और मैं मेरी एक बात याद रखिए, अमूमन जहां पे भी 100 के मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा रहता है, वहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, मोमेंटम वीक हो जाता है। उसकी वजह से ऑप्शन बाइंस को 100 के मल्टीपल के नजदीक आते ही पहली चांस में अपना प्रॉफिट बुक करना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।